हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको ये जो डिफरेंस है जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है, फ़िज़िक्स का ये टॉपिक है। और आज मैं आपको इन्हीं के बीच का डिफरेंस करवाने वाली हूँ, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कई बार एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी और डायरेक्ट जो वन डे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी। जैसे कि क्वेश्चन अगर पहले आपसे पूछा जाए कि स्मॉल जी क्या होता है और कैपिटल जी क्या होता है। वैसे तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना आपको डेफिनेशन दे रखी है। अगर आप 10th 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, उसमें आपसे ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण भी इसे कहा जाता है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी जाती है किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी से, फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है और वो अपने आप ही एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ में गिर गई, मतलब उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी, मेरा गला ना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। वैसे इतना था नहीं, बट ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद में ज़्यादा हो रहा है। देखिए, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गति करती या गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कोई भी चीज़ जो फ्री फॉल होती है, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ऐसा वर्क नहीं करता और वो पूरी स्पीड से एकदम नीचे गिरने लग जाती है। और ग्रेविटी, आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु अगर ऊपर जाती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो नीचे आके गिरेगी ही गिरेगी। तो वो जो फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या स्मॉल जी से उसे डिनोट किया जाता है। जो ये जी है, स्मॉल जी जिसको कहते हैं, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। मोस्टली 10 और 9.8, इन दोनों में से वैल्यूज़ को लिया जाता है। यही दो वैल्यूज़ इसकी होती हैं। 9.8 जो है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, लेकिन न्यूमेरिकल करते टाइम बहुत बार हम 10 लेते हैं क्योंकि ये एक राउंड वैल्यू है और इससे जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी और इफ़ेक्टिव हो जाती है, आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत बार हम जी की वैल्यू 10 लेते हैं और बहुत बार हम 9.8 लेते हैं। बट एक्चुअल में जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की वो 9.8 होती है। और इसमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं प्लेस टू प्लेस, मतलब कि कभी किसी स्थान पे, कभी किसी प्लेस पे इसकी वैल्यू कम हो सकती है, कभी कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, बट अप्रॉक्स वैल्यू ये होती है। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस इस वैल्यू में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा एक ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आपके पास में मीटर पर सेकंड होता है तो हम वेलोसिटी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट है। और ऊपर मैंने आपको यहाँ पे त्वरण और एक्सेलरेशन ये टर्म बताई है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर वन डे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है स्मॉल जी की वैल्यू, तो कई बार 9.8 मीटर पर सेकंड भी हो जाती है और कई बार 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा होता है। आपको करेक्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है और इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब इसी में 9.8 में आपको इसकी एसआई यूनिट समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं नोटिस करा तो मैंने अलग से भी यहाँ पे लिख दिया है कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्मॉल जी। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल जी, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल जी है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। और इसकी वैल्यू देखिए ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है और स्मॉल जी की भी वैल्यू फिक्स होती है। स्मॉल जी को याद रखना इजी होता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी सी है और ये वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वनडे एग्ज़ाम में कैसे आपसे मतलब इस कंसेप्ट को कैसे टफ बनाया जा सकता है, जो इसकी वैल्यू है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, जैसे 10⁻⁻11 की जगह 12 सो सॉरी
10 की पावर -11 की जगह 12 या 13 इस तरीके से कर दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल जी का मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया और स्मॉल जी का मतलब हो गया हमारा ग्रेविटी। इसके बाद में एसआई यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर होती है, और जो स्मॉल जी है इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पे बताया। इसके बाद में यहाँ पे रिलेशन भी आपको दे रखा है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो स्मॉल जी को हम डिनोट करते हैं GM/में r²। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास हो गया, मास ऑफ द अर्थ, और r हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ की, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का मास, और कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू आपके पास में फिक्स होती है जो मैंने यहाँ पे दिखा दी। ये हो गई कैपिटल जी की वैल्यू और ये हो गई स्मॉल जी की वैल्यू। इसके बाद में यहाँ पे ये जो स्मॉल जी है जिसकी वैल्यू 9.8 और 10 के बीच में होती है, कई बार 9.8 होती है, कई बार 10 हम लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इसमें किस तरीके से वेरिएशंस आती हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। 3 चीज़ों की वजह से जो जी है इसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में आ जाए कि वेरिएशन जो जी में, स्मॉल जी में जो वेरिएशंस देखने को मिलती है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट हमारा ऑल्टीट्यूड, सेकेंड वन इज़ डेप्थ, एंड थर्ड वन इज़ सेंटर ऑफ द अर्थ। इन तीनों की वजह से जो स्मॉल जी है इसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है। ऑल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट, डेप्थ का मतलब हो गया गहराई किसी चीज़ की, और सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर का मतलब हो गया जो केंद्र होता है वो। सो ऑल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड, हाइट बढ़ती जाएगी, जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और अगर डेप्थ की बात करें तो उसमें इस तरीके से वेरिएशन आता है। और अगर सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पे जो जी है ना वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और पोल्स पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये आपको याद रखना है, पोल्स पे मैक्सिमम होगी और इक्वेटर के ऊपर जी होगी। अर्थ की बात करें तो देखिए ये ऐसे हेमिस्फेयर हो गया, तो ये जो होते हैं पोर्शंस ये हमारे पोल हो गए। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये हमेशा मैक्सिमम होगी जी की, और ये जो इक्वेटर है यहाँ पे जो वैल्यू है जी की वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और ये चीज़ आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो एक परफेक्ट स्फेयर या परफेक्ट गोला नहीं है, वो एक थोड़ा सा फ्लैटेंड है, पोल्स की साइड से थोड़ी सी चिपकी हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस वजह से जो स्मॉल जी की वैल्यू है उसकी इक्वेटर और पोल्स पे वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये हमारा टॉपिक था कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।